हम देखते हैं तीसरा पद। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। वारे का अर्थ है न्योछावर करना। और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी। तेग का अर्थ होता है तलवार। पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। यानी इन पंक्तियों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इनका अर्थ अपने आप ही निकल आएगा। हम देखेंगे इस पद में नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि यूँ तो आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्योछावर कर देता है। यहाँ आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, यानी कि क्या है कि आदमी दूसरे आदमी पर या दूसरे व्यक्ति पर अपनी यूँ तो जान भी न्योछावर कर देता है। और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी। और कभी कभी वह दूसरे आदमी को मारने के लिए, उसका संहार करने के लिए भी तलवार का वार भी करता है, यानी कि तलवार भी उठा लेता है उसको मारने के लिए। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी उतारना यानी कि इज्जत उतार। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। अब यहाँ पर यह है कि हैरानी की बात है कि समय पड़ने पर दूसरे आदमी की या व्यक्ति की इज्जत को, यानी कि उसकी इज्जत को रौंदने वाला भी क्या है, आदमी ही है। उसकी दूसरे व्यक्ति की इज्जत को रौंदने वाला भी क्या है, आदमी ही है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी हो। यानी समय आने पर मुसीबत में पड़ करके अगर मदद के लिए अगर हम चिल्लाते हैं या जो भी चिल्लाता भी है तो वह भी चिल्लाने वाला भी क्या है, आदमी ही है। और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। और जो सहायता के लिए पुकार रहा है उसकी पुकार सुन करके जो दौड़ता है उसकी सहायता के लिए, तो वो भी क्या है, आदमी ही है। तो इस पद का आशय यह है कि आदमी के भिन्न भिन्न रंग रूप है। उसकी बदलती हुई परिस्थितियां उसे भिन्न भूमिका में ला खड़ा कर देती हैं। यानी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति भी उसी परिस्थिति के अनुसार अपना कार्य करता है। चौथा पद है आदमीनामा कविता का। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब तारे दिल वजीर। या आदमी मुरीद हैं और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अब यहाँ शब्दों के अर्थ देखते हैं। अशराफ, अशराफ का अर्थ है शरीफ लोग। कमीना या कमीने का अर्थ होता है तुच्छ या नीच व्यक्ति। शाह राजा या सम्राट। वजीर यानी मंत्री। सब कार्य का अर्थ है कार्य। दिल पजीर यानी कि मन चाहा, जो मन चाहे वो कार्य। मुरीद का अर्थ है शिष्य। और पीर का अर्थ है धार्मिक गुरु। अब इस पद के अर्थ को हम देखते हैं। इस पद में नज़ीर अकबराबादी कहते हैं भले मनुष्यों से लेकर, यानी कि अच्छे शरीफ लोगों से लेकर कमीने यानी बुरे इंसानों तक, बादशाह से लेकर मंत्रियों तक, सब मनमाना काम करने वाले ही आदमी ही होते हैं। यानी कि भले मनुष्य यानी शरीफ लोगों से लेकर बुरे व्यक्तियों तक, बादशाह से लेकर मंत्रियों तक, ये सारे व्यक्ति क्या हैं, अपने मनचाहा कार्य करने वाले आदमी ही तो हैं। चाहे वह भले आदमी की भूमिका हो चाहे बुरे व्यक्ति की।
चाहे बादशाह की भूमिका हो चाहे मंत्री की, सबको करने वाला आदमी ही है। यानी चाहे व्यक्ति किसी भी भूमिका में हो, सारे कार्य करने वाला आदमी ही है। इस दुनिया में पीर पैगंबर कहलाने वाला भी आदमी है और उनका शिष्य है तो वो भी आदमी ही है। यानी आदमी ही पीर पैगंबर है तो आदमी ही शिष्य है। अच्छे काम करके अच्छा कहाने वाला, जो अच्छे कार्य करता है और अच्छा कहलाता है, अच्छा कहाने वाला भी आदमी ही है। और बुरे काम करके बुरा कहलाने वाला भी आदमी ही है। तो इस पद में नजीर अकबर आबादी ने हर एक व्यक्ति को यानी वक्त और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया है कि चाहे वो बादशाह हो, मंत्री हो या बुरे कार्य करने वाला हो, चाहे शरीफ लोग हो, सारे कार्य करते हैं, जो मनचाहा कार्य करते हैं वो सभी क्या है, आदमी ही है। आदमी नामा नजीर अकबर आबादी द्वारा रचित इस नाम के चारों पदों का सरलार्थ हमने देखा। अब हम इस पूरे पाठ का एक बार सार देख लेते हैं कि हिंदी पद्य के दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया, कुंडलियाँ, छंदबद्ध, छंदमुक्त काव्य आदि कई प्रकार के हैं। यानी हिंदी में कई तरह के काव्य हैं। इसी तरह उर्दू में भी शेर, शायरी, गजल, नज्म, बज्म, छोटी बहर की रचना, लंबी बहर की रचना आदि कई प्रकार के हैं। प्रस्तुत पाठ जो है वो उर्दू कविताई की नज्म का एक बेजोड़ नमूना है। आदमी नामा यानी आदमी के बारे में शीर्षक इस नज्म में कवि नजीर ने आदमी का काला चिट्ठा खोलते हुए आदमी की फितरत, आदमी की कुव्वत यानी कि उसकी बुराई, आदमी की ख्वाहिश, आदमी की गैरत, आदमी की इंसानियत, आदमी की काबिलियत, आदमी की शरारत, आदमी की बेइंसाफियां बेहद मजाकी अंदाज में बयां की है। कवि बिना कहे ही अपनी इस नज्म में आदमी और आदमी के बीच के फर्क को, असमानता को उजागर भी करते चलते हैं और इस भेदभाव पर, इस ज्यादती पर लानत भी बेचते चलते हैं। वे हमारी आंख में उंगली डालकर ये दिखाना चाहते हैं कि अब तो संभलो, इस असमानता की खाई को पाटो यानी भरो, आदमी आदमी में भेद करना बंद करो, प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसे मिलजुल कर बराबर बांटो, जो कमजोर हैं, लाचार हैं, उन्हें अपनी बराबरी का बनाओ, उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने आप पर मत इतराओ, कुछ तो शर्म करो, आदमियत का सही रूप अपनाओ। ये इसका मूल भाव था। अब हम इन चारों पदों का एक बार सार देख लेते हैं कि पहले पद में कवि के शब्दों में दुनिया में बादशाह भी आदमी है, जो बेरोजगार बैठा है वह भी आदमी है, जो मालदार है वह भी आदमी है, और जो गरीब है वह भी आदमी है, जो 56 भूख खा रहा है वह भी आदमी है, और जो फाके यानी जो सूखी सूखी खा रहा है, चबा रहा है, वह भी आदमी है। दूसरे पद में मस्जिद भी आदमी ने बनाई है और उसमें इमाम भी आदमी ही बनाया जाता है, जो कुरान और नमाज पढ़ते हैं वे भी आदमी होते हैं, और जो उनकी जूतियां चुराते हैं वे भी आदमी ही होते हैं, जो उनकी रखवाली करता है वह भी आदमी ही होता है। तीसरे पद्य में जो किसी पर जान देता है वह भी आदमी ही होता है, जो किसी की जान लेता है वह भी आदमी होता है, और जो किसी की बेइज्जती करता है वह भी आदमी होता है। पगड़ी उतारने का अर्थ है बेइज्जती करना। वह भी आदमी होता है, और जो अपनी मदद के लिए पुकार रहा होता है वह भी आदमी होता है, और जो उसकी मदद के लिए दौड़ा आता है वह भी आदमी होता है।
चौथे पद में यानी कि शरीफ आदमी हो, बुरे आदमी यानी कि जानवरों की खाल खींचने का काम हो, सोना गढ़ने का काम हो, तो वो सभी आदमी ही करता है। यहाँ अनुनय विनय भी आदमी ही करता है और उसकी पूर्ति भी कौन है? आदमी ही करता है। सबसे अच्छा प्राणी भी आदमी कहलाता है और सबसे बुरा प्राणी भी आदमी ही कहलाता है। यानी जो बादशाह हैं, बुरे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सभी कुछ क्या है? आदमी ही है। और जो अपने मन से कार्य करता है वो भी आदमी है, और जो अच्छा कहता है अपने कार्यों से तो वह भी आदमी ही होता है। आदमी नामक कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। उसे ध्यान से सुनना है और आपको अपनी कॉपी में भी इन आंसर्स को करना है। जैसे प्रश्न एक है कि इस कविता को पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। यानी हमने ये कविता पढ़ी है तो इस कविता को पढ़ने के बाद में व्यक्ति के बारे में, आदमी के बारे में हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, क्या धारणा बनती है। तो मैं इसका आंसर भी बता रही हूँ कि इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में मनुष्य के बारे में ये धारणा बनती है कि वह भाग्य और परिस्थितियों का दास होता है। यानी वक्त और हालात, परिस्थितियों का वो दास होता है। उसकी परिस्थितियां ही उसे क्या है? बादशाह बनाती, यानी राजा भी बनाती हैं, या फिर उसे क्या है? फकीर बना देती है। कभी वह किसी को की पगड़ी उछालता है, यानी कि किसी को बेइज्जत करता है, तो कभी किसी की सहायता करता है, कभी किसी की जान का दुश्मन बन जाता है, तो कभी उस पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। कभी वह सहायता के लिए पुकार लगाता है, तो कभी किसी की करुण पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ता है। ये सब रूप उसकी परिस्थितियों के परिणाम है। अर्थात इस कविता को पढ़कर हमारे मन में आदमी के प्रति क्या है? सहानुभूति पैदा होती है और घृणा भी होती है। यानी दोनों विचार हमारे मन में आते हैं। इसे पढ़कर ये धारणा भी बनती है कि इस दुनिया में भिन्न भिन्न स्वभाव के आदमी होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। राजा, अमीर, इमाम और सैनिक भी आदमी हैं, तो गरीब, चोर, हत्यारा भी आदमी ही होता है। तो आदमी अपने कर्मों से अच्छा या बुरा कहलाता है। आदि विचार हमारे इस कविता को पढ़ने के बाद में हम मनुष्य के प्रति हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप दिखाने के पीछे कवि की क्या दृष्टि है। यानी कवि ने कविता में आदमी के भिन्न भिन्न रूप दिखाए हैं, तो ये सारे रूप दिखाने के पीछे कवि का क्या दृष्टिकोण रहा होगा। तो कवि ने कविता में अपनी ओर से मनुष्य की निंदा या प्रशंसा करने की बजाय, यानी कि ना तो उसने उसकी निंदा करी है और ना ही उसकी प्रशंसा करी है, उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसके भिन्न भिन्न रूपों का चित्रण किया है। यानी कि ये दोनों ही करने के बजाय, यानी कि निंदा और प्रशंसा करने के बजाय उन्होंने क्या करा कि व्यक्ति के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। उन्होंने मनुष्य के बुरे रूप को भी दिखाया है और भले रूप को भी, यानी कि अच्छा रूप भी दिखाया उन्होंने अपनी कविता में और बुरा रूप भी दिखाया। सौभाग्यशाली रूप भी दिखाया, यानी अच्छा भाग्यशाली के रूप में भी दिखाया है, और दुर्भाग्यपूर्ण रूप भी दिखाया, यानी अच्छा भाग्यशाली भी बताया है तो उसके व्यक्ति को दुर्भाग्यशाली भी बताया। परंतु उन्होंने उन कारणों का वर्णन नहीं किया है जिनके कारण वे अच्छे या बुरे बने। यानी उन्होंने चित्रण तो किया है लेकिन उन कारणों का वर्णन यहाँ पर नहीं किया है जिसके कारण वे अच्छे या बुरे बने हैं। कवि ने केवल यह दिखाया है कि मनुष्य में कुछ भी बनने की प्रबल संभावना है, यानी व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है। इसे उसका भाग्य कहें, कर्म कहें या परिश्रम कहें, इस बारे में कवि की वाणी मौन है। यानी इसके बारे में कवि बिल्कुल चुप है कि वो या कहे कि भाग्य से ऐसे बने हैं या अपने कार्यों से ऐसे बने या अपने परिश्रम से ऐसे बने हैं, तो इसके बारे में कवि ने ऐसा कुछ भी
वर्णन नहीं किया, बस इसमें ये संभावना व्यक्त करी है कि व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है। इस प्रकार से कवि यह प्रेरणा देना चाहता है कि मनुष्य अपने रूप स्वरूप को पहचाने। यानी इससे, इस कविता के द्वारा ये प्रेरणा दे रहा है, कवि प्रेरणा देना चाहता है व्यक्ति को, आदमी को, कि मनुष्य अपने रूप को पहचाने, अपना मूल्यांकन करे। यदि कोई गलती से अपने पथ से भ्रष्ट हो जाए तो अपने आप को सुधार ले। यानी कि अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो उसे अब समय रहते अपने आप को सुधार लेना चाहिए। यदि आज वह दीनहीन और बुरा है, यानी कि आज वो गरीब है, बुरा है, तो कल अच्छा मनुष्य भी बन सकता है। यानी व्यक्ति की लिए ये संभावना व्यक्त करी है कि ये जरूरी नहीं है कि बुरा व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता, या गरीब है वो अमीर नहीं बन सकता है। उन्होंने ये संभावना व्यक्त करी है कि व्यक्ति क्या है, आज अगर वो दीनहीन और बुरा है तो कल वो अच्छा मनुष्य भी बन सकता है। दूसरी ओर यह कविता अच्छे और धनी लोगों को संदेश भी देती है। क्या संदेश देती है? कि बुरे लोगों की निंदा और उपेक्षा नहीं करें। यानी कि इन लोगों को, यानी अच्छे और धनी जो लोग हैं, इन लोगों को बुरे लोगों की निंदा और उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वे भी तो इंसान है। इसलिए इस कविता में क्या है, मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप दिखाने के पीछे कवि का यही दृष्टिकोण रहा होगा कि वो ये संभावना दिखाना चाहती है, व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे जो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी इच्छा से, अपनी दृढ़ता से जो भी चाहे वह बन सकता है। इसी तरह से प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताइए कि आप आदमी के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और हमने ये कविता पढ़ी है, अब इस कविता के आधार पर हम देखें कि इसमें से कौन सा रूप, यानी आदमी का कौन सा रूप सबसे अच्छा है और क्यों है। मेरे विचार में कि मैं आदमी के करुणावान रूप को सबसे श्रेष्ठ मानती हूँ। कि जैसे ये रूप इन पंक्तियों में भी व्यक्त हुआ है। कौन सी पंक्तियां थी हमारी? या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। ये पंक्तियां आई है हमारी। तो अब इसमें क्यों का आंसर है कि मनुष्य का वह जो यह रूप है दूसरों को सुरक्षा देता है, दूसरों की रक्षा करता है, उसको जीवन देता है। इसलिए ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, यानी सबके लिए कल्याणकारी है। इसलिए ये क्या है? इस रूप को क्या है? इस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना। अब जरा आदमी के अन्य रूपों को अगर हम देखें, भाई इसी रूप को क्यों देखा, तो अन्य अगर हम रूपों को देखें तो बादशाह होना यानी राजा होना, वजीर यानी मंत्री होना, धनी होना या सांसारिक विभव के प्रतीक है। यानी राजा है, मंत्री है, या जो धनवान व्यक्ति है, उनका होना तो क्या है? सांसारिक सुख के प्रतीक, सांसारिक विभव का प्रतीक है। परंतु ये बुरे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर है, राजा है तो ये बुरे नहीं हो सकते, तो ये बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी। इसी प्रकार हाजी, काजी, धर्म गुरु, पीर भले ही धार्मिक उपदेश बांटते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि वे संसार के लिए सदैव क्या है? कल्याणकारी सिद्ध हो। यानी कि वो कितना ही धार्मिक उपदेश देते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। बहुत से धर्म गुरु जो होते हैं, धर्मात्मा जो होते हैं, वो ढोंगी भी होते हैं। वे शिष्यों का भला करने के बजाय क्या करते हैं? उनका बुरा भी करते हैं। तो इस कविता में गरीब, दीन, दुखी, चोर, उचक्के, हिंसक और हत्यारों की बात की गई है। वे निश्चित रूप से कल्याणकारी नहीं हो सकते। कल्याणकारी वही मनुष्य हो सकते हैं जिनसे हमें सुरक्षा मिले, सुख मिले और जीवन मिले। यानी कि हमने जो ऊपर दो पंक्तियां देखी हैं कि यह आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। तो इसमें आदमी के करुणावान रूप को दिखाया गया है, और यही करुणावान रूप जो है वही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही क्या है? मनुष्य का कल्याणकारी रूप है। अब हम इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं कि प्रश्न देखते हैं कि पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखी। क्रम से लिखना यानी कि जो पंक्तियों में क्रम से आया है उसी क्रम के अनुसार इसमें लिखना है। तो हमारा था पहले छंद में, हमारा पहला छंद है दुनिया में बादशाह है सो वो भी आदमी। तो यहाँ पर हम क्रम से लिखेंगे
तो क्रम से लिखने में कि पहले छंद में कवि की दृष्टि मानव के निम्नलिखित रूपों का बखान करती है। पहला आ जाएगा बादशाही रूप को, दूसरा आ जाएगा इसका दीनहीन, निर्धन और फकीर का, तीसरा आ जाएगा इसका मालदार आदमी या धनवान आदमी, फिर एकदम कमजोर आदमी, स्वादिष्ट भोग लगाते वाले यानी 56 भोग खाने वाले आदमी, फिर लास्ट में इसमें आ जाएगा यानी कि रूखी सूखी रोटियां चबाने वाला आदमी। तो ये इसी क्रम में इसका आंसर लिखना है। प्रश्न 2 देखते हैं इधर हम। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया है इस पाठ के अंदर, यानी अच्छाइयाँ भी बताई हैं तो बुराइयाँ भी उन्होंने बताई हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि पूरे पाठ के अंदर इन्होंने सकारात्मक यानी कि जो सकारात्मकता बताई है उसमें सबसे पहला बादशाह है, फिर है धनवान व्यक्ति है, उसके बाद भूख लगाती यानी स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाला आदमी है, चोरों पर नजर रखने वाला आदमी है, फिर जान न्योछावर करने वाला है, सहायता करने वाला व्यक्ति है, और इधर फोर्थ वाले में आ जाता हमारा शरीफ आदमी और अच्छे लोग। ये थे हमारे इसके सकारात्मक रूप। अब इसी में ही नकारात्मक रूप में आ जाते हैं कि भिखारी और फकीर गरीब लोग, ठीक है। फिर कमजोर आदमी, रूखी सूखी चबाने वाला खाने वाला आदमी, जूतियां चुराने वाला आदमी, जान लेने वाला आदमी, अपमान करने और सहायता के लिए पुकारने वाला आदमी, बुरे व्यक्ति यानी कमीने लोग, बुरे लोग आदि में नकारात्मक। और इनके अतिरिक्त भी क्या है, आदमी सदगुरु या पीर है, और आदमी ही शिष्य, और आदमी ही इमाम है, और आदमी ही नमाजी है। तो हमने इनके सकारात्मक और नकारात्मक रूप देखे। प्रश्न 3 है कि आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। तो ये मैंने अभी पहले ही बताया है इस प्रश्न का उत्तर। फोर्थ हम देखेंगे, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इस कविता का सबसे अच्छा भाग कौन सा था, ये भी मैंने एक दूसरा ही प्रश्न था जिसके अंदर इसका वर्णन था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा अंश कविता का वो अंश है। तो कविता का वो अंश है कि पूरा अंश, ये चारों जो पंक्तियां लिखनी है, या आदमी पे आदमी को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। ये इसकी पंक्तियां लिखनी है, और फिर इसके बारे में लिखना है कि क्यों। प्रश्न में ये पूछा गया था कि ऐसी धारणा अच्छी लगी, मत कहने का मतलब ये पंक्तियां अगर अच्छी लगी तो क्यों लगी। तो क्यों लगी, क्यों में आता है कि इन पंक्तियों की सरलता और विविधता ने क्या है, मेरे मन को छू लिया है। पहली पंक्ति में क्या है, जान वार करने यानी जान न्योछावर करने का चित्रण किया गया है। तो दूसरी पंक्ति में जान से मारने का, तीसरी पंक्ति में अपमान करने का चित्रण है, तो चौथी में सहायता की पुकार लगाने वाले का, पांचवी पंक्ति में सहायता करने वाले का चित्रण है। ये पांचों ही बिंब क्या है, बहुत ही सजीव बन पड़े हैं। कहने का मतलब इस पांचों पंक्तियों में आदमी की विविध रूपों को व्यक्त किया गया है। कि यहाँ पर क्या है कि हमारी पहली पंक्ति में क्या है कि जान न्योछावर करने का, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे जान न्योछावर करने के लिए भी तैयार रहता है। तो दूसरी पंक्ति में कि वक्त आने पर वो क्या कर लेता है कि जान से मारने को भी तैयार रहता है। उसमें तीसरी पंक्ति में यहाँ पर क्या है, इज्जत अपमान करने का चित्रण है। तो चौथी में सहायता की पुकार लगाने वाला, और जो उनको सुन करके आ रहा है वो भी आदमी है। तो ये पांचों ही बिंब जो है वो बहुत ही सजीव बन पड़े हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 5 कि आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अब पूरे हम इसमें देखें तो पूरे चारों पदों में क्या है
कि आदमी की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां, कि आदमी की प्रवृत्तियां कैसी हैं कि भिन्न भिन्न है। वह धन संपदा का स्वामी बनना चाहता है, मालदार, भोगी और बादशाह बनना चाहता है। वह सद्गुरु बनकर लोगों को उपदेश देना चाहता है। इस प्रकार दुनिया भर का सम्मान प्राप्त करना चाहता है। वह करुणावान भी है, इसलिए वह दुखियों की सहायता भी करना चाहता है। तो आदमी में पशु जैसा स्वार्थ भी होता है। कभी कभी वह चोरी, हिंसा, हत्या, अपमान, लड़ाई झगड़ा आदि बुराइयों में भी लिप्त होता दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये आदमी की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं।